4 बजे के बाद हम नहीं लेंगे। मैं 4:15 बजे ही आ गया था लगभग, मैंने 20 मिनट होगी कह रहे थे। उसके बाद जो है ना कोई जवाब दे रहे। एक आध और आया, उसको भी कह रहे हैं 4 बजे के बाद होगा, परसों आना ही आना। वो जैसे 4 बजे कोई टाइम लिख रहा है, कहीं ऑफिस का टाइम 5 बजे का। अभी मैं आया नोला भी मेरे को भी 15-20 मिनट हो गए, तो ये कह रहे हैं कि भाई परसों आना। अभी जो काम पहले है वो करेंगे। सर ये ऑनलाइन चढ़ानी होती है, 4 बजे तक का टाइम है लेने का। आपने कहीं नोटिस लगा रखा है? नोटिस नहीं लगा रखा सर, 4 बजे तक ही लेते हैं। जब इन्होंने हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों के घरों का बिल भी गलत दिया है, तो ये बहुत शर्म की बात है। इस 1 तारीख के बाद लोग कोर्ट में बढ़ेंगे। मैंने कहा सारी कंपनी ने ये लोग है ना तैयार बैठे कोर्ट में जाने के लिए। आप ये दूसरी बात कैसे कह रहे हो? 7,000 रजिस्ट्रेशन आए हैं, 99,000 आपको एनओसी दी है, भाई हमारा ठीक है। सारा डिटेल सर घर में जाके जो डिटेल्स दी, आपके घर में सर्वेयर गया, आपके घर में जो डिटेल्स दी बताएंगे सर। अब ये दोबारा जो असेसमेंट जारी हुआ 2022-23 का, इसमें वही सारी गलतियां यूं की यूं हैं जो 2 बार सर्वे होने के बावजूद ठीक नहीं हुई। तो अब मैं तीसरी बार आया हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही हमारा इरादा है कि रोहतक शहर में जो हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉपर्टी आईडियों का सर्वे जो करवा था यासी कंपनी से, वो इसलिए करवा था कि लोगों की ज़मीनों वजह से कब्जे होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए जो मौके पे बैठे हैं उसके नाम से चढ़ाया जाए, उसका रकबा ठीक है। ये चीज़ लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन इस यासी कंपनी ने रोहतक शहर में 90% प्रॉपर्टी आईडी गलत कर देगी। आने वाली जो हाउस की मीटिंग होगी उसमें ये बात रखेंगे। लोगों में बड़ी नाराज़गी है। जैसे मेरे बात बताई, एकता कॉलोनी में 3 दिन पहले ये इन्होंने बिल बांटे। 90% लोगों के ये बिल गलत हैं। जैसे शिकायतें आ रही है, मेरे घर को भी इन्होंने कॉमर्शियल का बिल दे दिया। लेकिन मैं अपनी बात ना करके मैं जनता की आवाज़ बनकर आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ। तो इस यासी कंपनी ने जो सर्वे किया गलत किया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और सरकार ने जो लोगों को जन सुविधाएँ दी हैं, हम सरकार को भी इसकी शिकायत करेंगे। मेयर साहब ने जो मेरे को ये जो अपना ऐसी कंपनी जो सर्वे कर रही है इसका चेयरमैन बनाया था। हम 5 मेरे पार्षद साथी और मेरे, हमने शहर में भी घूमे, हम श्री राम रंगशाला में भी बैठे, वार्ड में हमने कैंप भी लगवाए। पर बड़े मज़े की बात है, ऐसी कंपनी का जो सर्वे जो इन्होंने जो ये अपने नोटिस बांटे हैं 90% 95% ये गलत है। और हमारे नगर निगम का जो पहले बिल चल रहे हैं और जो भी हमारी प्रॉपर्टी आईडी है वे 90% ठीक है। तो ये अधिकारी ये खेल क्यों करवा रहे हैं हमारे को पता नहीं। जनता परेशान है, रोहतक की जनता त्राही कर रही है। बुजुर्ग आदमी 90 साल का 95 साल का अपने कागज डॉक्यूमेंट से लेकर श्री राम रंगशाला में आ रहा है। और जब उसका नगर निगम का रिकॉर्ड ठीक है और ऐसी कंपनी जो नोटिस दे रही है उसमें गलत है और अधिकारियों को पता है। बार बार मैं भी अधिकारियों से मिल लिया, बता दिया भैया हमारा नगर निगम रिकॉर्ड ठीक है और जो आप ये नोटिस बांट रहे हो ये गलत हैं। लोग रोहतक की जनता बड़ी परेशान है। हम हमारे नगर निगम के कमिश्नर और हमारे जो मंत्री जी हैं श्री कमल गुप्ता जी उस तक ये बात पहुंचाएंगे। अब जी जनता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हाँ, जनता हमारा ये बिल्कुल भाई जो हमारा नगर निगम का डाटा है वो बिल्कुल ठीक है। जो ऐसी कंपनी ये देखो 1 अप्रैल को कह रहे हैं हम इस डाटा को कंपेयर करके ठीक हो जाएगा, वो तो गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। पर आम जनता में जो आक्रोश है, हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका डाटा बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल शांत रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। पर अधिकारियों ने आगे आके ये बात बतानी चाहिए कि भाई एक मेरा साथी पार्षद है सूरजमल कलोई, इसने पार्षद बने 3 इलेक्शन भी लड़े, तीनों जीते भी और नगर निगम ने इसको एनओसी भी दे रखी। और अभी ऐसी कंपनियों ने जो ये नोटिस दिया है इसमें इसके घर को कॉमर्शियल बता दिया।
आप सोच कर बताओ, ये भी आपने ये डॉक्यूमेंट लेकर जब इसका नगर निगम एक तरफ तो इसको एनओसी दे रही है आप ठीक है, दूसरी तरफ इसको नोटिस दे रही है कंपनी के आप गलत हैं, तो हमारे को ये नहीं पता चल रहा है कि भाई गलत कौन है। मेयर साहब से मिलकर सीएम साहब तक ये बात पहुँचाएंगे? बिल्कुल, हम पहले मंत्री अपने यूएलबी के जो मंत्री है कमल गुप्ता जी से उससे मिलेंगे और उससे बात पहुँचाएंगे। फील्ड में जाके घर घर जाके सर्वे किया था, 2019-20 में सर्वे हुआ है। उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारी खरीद बेच हुई है। तो जो उसमें चेंजेस आए हैं उसके आधार पे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। किसी ने कुछ चेंजेस किया प्रॉपर्टी में, किसी ने आईडी चेंज करवाई, किसी ने कुछ करेक्शंस करवाया। वो जो भी करेक्शंस थे, जो भी चेंजेस हुए हैं, वो सबके आधार पे 90% लोगों के ऑब्जेक्शन इसलिए हो गया कि उन्होंने चेंज करवा दिया। 90% लोगों के ऑब्जेक्शंस कोई भी नहीं आया हमारे पास। अभी 98,500 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें से लगभग 7,200 ऑब्जेक्शंस ही आए। तो ये फॉल्ट का आपकी कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं मान रहे आप? सर देखिए, हमने जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से डोर टू डोर जाके सर्वे किया था, और जो भी डिटेल्स हमें प्रॉपर्टी पे जाके मिली थी वो हमने कलेक्ट की थी। जो डाटा आपने फीड किया और आपने भेजा है, तो इसमें तो इतनी गलतियाँ हो रखी हैं, आम आदमी का थोड़ी है सर। जो डिटेल्स हमें फील्ड में मिली थी हमने वो कलेक्ट की थी, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी उसके। हमारा डिटेल किसी और की सर घर में जाके जो डिटेल्स दी, आपके घर में सर्वेयर गया, आपके घर में जो डिटेल्स पड़ोसी बताएंगे डिटेल। सर जो डिटेल्स दी है, ऐसा नहीं है पड़ोसी की लिखी है, जिस घर में जो डिटेल्स मिली है वही मेंशन की है। वो गलत होना। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं यहाँ नगर निगम के दफ्तर में आया हूँ। मेरा जो प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे हुआ था, जो एक एजेंसी द्वारा किया गया था, उसमें मैंने जो अपडेट कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे, यहाँ पर्सनली मौजूद रह के अपने घर पे मैंने जो काम कहा था, वो सारी जो है चीज़ें सही नहीं हो पाई हैं। और जो है 2 बार सर्वे हो चुका है, एक बार वो खुद करके लेके, तो दूसरी बार मैंने पीएमएस के पोर्टल पे जो है कंप्लेंट दर्ज कराई थी ऑनलाइन। तो उसके आधार पे जब कंप्लेंट के लिए जो सर्वे करने के लिए टीम आई, तो जो मेरी शिकायतें थी या जो मैंने एरिया बढ़वाना था या नाम मैंने जो है सही करवाना था, वो मैंने आधार कार्ड के साथ जो है फ़ोटोकॉपी लगा के, और बाकायदा मैं खुद प्रेजेंट था, मैंने सारा अपडेट कराया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी अब ये दोबारा जो असेसमेंट जारी हुआ 2022-23 का, इसमें वही सारी गलतियाँ यूँ की यूँ हैं जो 2 बार सर्वे होने के बावजूद ठीक नहीं हुई हैं। तो अब मैं तीसरी बार आया हूँ, लेकिन ये सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए।